अध्याय 5 लिंग जेंडर। पढ़िए और समझिए। नीचे बने चित्र को देखिए और उनके साथ लिखे शब्दों को पढ़िए। चित्र में आपने देखा कि जंगल में शेर शेरनी, मोर मोरनी, हाथी हथनी, तोता तोती, हिरन हिरनी दिखाई दे रहे हैं। वही शिकारी जीप में बैठकर लड़का लड़की अपने माता पिता के साथ उन प्राणियों को देख रहे हैं। ऊपर के सभी रंगीन शब्दों को लिंग कहते हैं। उस लिंग में भी पुरुष या नर है, जैसे शेर, मोर, हाथी, तोता, हिरन, लड़का तथा पिता। इनको पुल्लिंग कहते हैं। शेष, शेरनी, मोरनी, हथनी, तोती, हिरनी, लड़की तथा माता को स्त्रीलिंग कहा जाता है। अतः लिंग के बारे में हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनसे किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। अब आइए यह जाने कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, ऐसे शब्द जिनसे केवल पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे क, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। ख, हिरन कूद रहा है। ग, मुर्गा बांग दे रहा है। घ, मोर बाग में नाच रहा है। यहाँ आपने देखा कि कछुआ, हिरन, मुर्गा तथा मोर ये सब पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब पुल्लिंग वाले शब्द हैं। दूसरा स्त्रीलिंग, ऐसे शब्द जिनसे केवल स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे क, शेरनी अपने शावकों के साथ खेल रही है। ख, हिरनी बच्चों को दूध पिला रही है। ग, मुर्गी अपने चूजों को घुमा रही है। घ, गाय अपने बछड़ों को प्यार कर रही है। यहाँ आपने देखा कि शेरनी, हिरनी, मुर्गी तथा गाय शब्द स्त्रीलिंग जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सब स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग जान लेने के बाद यह जानने का प्रयास करें कि लिंग की पहचान कैसे की जाती है। प्राय प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों की पहचान उनकी शारीरिक संरचना या बनावट के आधार पर देखकर की जाती है। जैसे पुल्लिंग सांप, बंदर, बैल, शेर, बकरा, उल्लू, कौवा, भैंसा, घोड़ा, बकरा आदि। स्त्रीलिंग मोरनी, भैंस, गाय, बकरी, घोड़ी, बंदरिया, चुईया, मकड़ी, मादा उल्लू, सांपिन आदि। सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द। क, पर्वतों के नाम, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी, मैकाल आदि। ख, वृक्षों के नाम, आम, पीपल, बरगद, कटहल, महुआ, जामुन, अशोक, ओक, बांस, शीशम, सेमल आदि। ग, फलों के नाम, आम, संतरा, नींबू, जामुन, कटहल, सेब, अनार, अंजीर, चीकू, केला, पपीता आदि। घ, देशों के नाम, भारत, अमेरिका, चीन, जापान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, मोरक्को, रूस, ताइवान आदि। ड़, तरल चीज़ों के नाम, दूध, तेल, घी, पेट्रोल, पानी आदि। च, अनाजों के नाम, गेहूँ, मक्का, चना, जौ, चावल, मटर, मसूर, बाजरा आदि। छ, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हिंदी महीने, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, मार्गशीर्ष, पुष, माघ, फाल्गुन। ज, रत्नों के नाम, नीलम, पन्ना, हीरा, पुखराज आदि। झ, समुद्रों के नाम, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अरब सागर आदि। ज्ञ, शरीर के कुछ अंगों के नाम, मस्तक, मुंह, हाथ, पैर, पेट, कान, दांत, गला, हृदय, बाल, नाखून आदि। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द। क, आभूषणों के नाम, चूड़ी, बिंदी, पायल, पेटी, नथ, माला, अंगूठी आदि। ख, नदियों के नाम, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, महाई, अलकनंदा, सरस्वती आदि। ग, भाषाओं के नाम, चीनी, अंग्रेजी, हिंदी, भोजपुरी, रूसी, जापानी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी, असमिया, उड़िया आदि। घ, अंगों के नाम, दाढ़ी, मूंछ, जांघ, आँख, नाभि, पीठ, पलक, एड़ी आदि। ड़,
या अंत वाले शब्द बढ़िया, खटिया, जचिया, बचिया, हड्डिया, हसिया, नदिया, रसोईया आदि। च कुछ आहारों के नाम खीर, पूरी, चटनी, रबड़ी, कचौड़ी, सब्जी, रोटी, दाल, इडली, कढ़ी, चपाती आदि। अब आइए यह जानने का प्रयास करें कि लिंग शब्दों का परिवर्तन किस प्रकार होता है। क अंत शब्द में आ जोड़कर पुल्लिंग अ, स्त्रीलिंग आ। पूज्य पूज्या, अनुज अनुजा, शिष्य शिष्या, श्याम श्यामा, कमल कमला, रंजन रंजना। ख शब्दों के अंतिम अ, आ, उ, ए के स्थान पर आइन लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, मास्टर मास्टराइन, पंडा पंडाइन, बनिया बनियाइन, लाला ललाइन, बाबू बबुआइन, गुरु गुरुआइन, पांडे पंडाइन, चौबे चौबाइन। ग अक के स्थान पर इक्का लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग विधायक विधायिका, गायक गायिका, नाटक नाटिका, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका, नायक नायिका, सेवक सेविका, पाठक पाठिका। घ शब्दों के अंत में आनी लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, क्षत्रिय क्षत्राणी, जेठ जेठानी, भद्र भद्राणी, इंद्र इंद्राणी, मथ मथानी, चंद्र चंद्राणी। ड़ा अक्षर के अंत में नी लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऊंट ऊंटनी, सिंह सिंगनी, शेर शेरनी, भील भिलनी, जाट जाटनी, मोर मोरनी, रीछ रीछनी, हाथी हथनी। च अंतिम आ के स्थान पर इया लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग बछड़ा बछिया, बेटा बिटिया, डिब्बा डिबिया, चिड़ा चिड़िया, गुड्डा गुड़िया, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चुईया, पांडा पंडिया। छ अक्षर के अंत में मति तथा वती लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग भगवान भगवती, श्रीमान श्रीमती, रूपवान रूपमती, आयुष्मान आयुष्मती, भाग्यवान भाग्यवती, दयावान दयावती, बलवान बलवती, गुणवान गुणवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, धनवान धनवती। जा शब्दों के अंत में इन जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग माली मालीन, धोबी धोबिन, नाई नाइन, पड़ोसी पड़ोसिन, ग्वाला ग्वालिन, नाती नातिन, सुनार सुनारिन, लुहार लुहारिन, कुम्हार कुम्हारिन, कुंजड़ा कुंजड़ीन। झ आ अंत में ई जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग मामा मामी, दादा दादी, घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी, सखा सखी, मंगला मंगली, नाना नानी, मौसा मौसी, गधा गधी, मुर्गा मुर्गी, चाचा चाची, काना कानी। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को लिंग अध्याय पढ़ाते समय नैतिकता का भी ध्यान रखें और बच्चों को इसका पालन करने की प्रेरणा दें। साथ ही लिंग के आधार पर वाक्य रचना भी सिखाएं। आइए पुनरावृत्ति करें। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। ऐसे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अनेक प्रकार के प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। का लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। खा सदा स्त्रीलिंग रहने वाले कुछ शब्दों को बताइए। लोमड़ी, गिलहरी, मक्खी, मछली। ग सदा पुल्लिंग रहने वाले कुछ शब्दों को बताइए। मगरमच्छ, बाज, खरगोश। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क लिंग की परिभाषा देकर उदाहरण दीजिए। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, जैसे लड़की, लड़का। ख पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में क्या अंतर होता है? पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध करवाते हैं, जबकि स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध करवाते हैं।
ग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं? पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनाते हुए स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ, आइन, इक्का, आनी, नी आदि में बदल जाते हैं। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। पुजारी पुजारिन, हाथी हथनी, नाई नाइन, कुम्हार कुम्हारिन, अध्यापक अध्यापिका, लोहार लोहारिन, जाट जाटनी, धोबी धोबिन। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के सामने उनके लिंग लिखिए। अनुजा पुल्लिंग, विद्या स्त्रीलिंग, हाथी पुल्लिंग, लखनऊ पुल्लिंग, कछुआ पुल्लिंग, खरगोश पुल्लिंग, मछली स्त्रीलिंग, धोबी स्त्रीलिंग, माली पुल्लिंग, अनुज पुल्लिंग, चूहा पुल्लिंग, पूर्णिमा स्त्रीलिंग। 4, दिए गए शब्दों को उनके सही लिंग से रेखा खींचकर मिलाइए। लड़की स्त्रीलिंग, बाल पुल्लिंग, विदुषी स्त्रीलिंग, लोहार पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग, नायक पुल्लिंग, बाला स्त्रीलिंग, बैल पुल्लिंग, पूर्णिमा स्त्रीलिंग, कुम्हारिन स्त्रीलिंग, पेड़ पुल्लिंग, अंग्रेज पुल्लिंग। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों में कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर भरिए। क फिल्म में नायक के संवाद से दर्शक खुश हो गए। ख सोन जूही कहानी की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। ग आजकल लड़कियां लड़कों से हर क्षेत्र में बाजी मार रही हैं। घ श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती होता है। ड़ नंदा देवी स्त्रीलिंग शब्द है। च सेठ और सेठानी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। छ मछली का पुल्लिंग नर मछली होता है। प्रश्न 6, दिए गए शब्द को उचित स्थान में रखिए। पुल्लिंग तोता, शेर, बेर, आम, पपीता, मगरमच्छ। स्त्रीलिंग बकरी, अरबी, लीची, नागिन, नर्मदा, कुम्हारिन, कुर्सी, तोती। प्रश्न 7, दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। क पेड़ों पर बंदर कूद रहा है। पेड़ों पर बंदरिया कूद रही है। ख जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं। जंगल में हिरनी दौड़ रही है। ग मुर्गे इधर उधर भाग रहे हैं। मुर्गियां इधर उधर भाग रही हैं। घ लड़कियां झूला झूल रही हैं। लड़के झूल रहे हैं। ड़ पुरुष मेला देख रहे हैं। महिलाएं मेला देख रही हैं। सोचे विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 8, अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं में से लिंग के आधार पर उनका विभाजन कर एक सूची तैयार कीजिए। इस सूची में प्राणियों, वस्तुओं या व्यक्तियों को सोच समझकर शामिल कीजिए। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 9, बत्तख पर स्त्रीलिंग एवं मोर के चित्र पर पुल्लिंग शब्दों के नाम लिखवाएं। प्रेरणादायक मूल्य, हमें सदैव स्त्री हो या पुरुष सभी का एक समान रूप से सम्मान करना चाहिए। यह हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है।